भूमिहार हर बूथ पर भावी हैं। अंतिम समय में यहाँ चिराग पासवान के आने की वजह से राजद की थोड़ी नींद उड़ी। भाजपा यहाँ जमानत जब्त करा रही थी अपनी। अब नीतीश को मैं बार बार कहता हूँ, नीतीश कुमार के पलट जाने मात्र से पूरे बिहार में कैडर नहीं पलट जाएगा। वो ललन सिंह, वो आरसीपी सिंह, वो नीतीश कुमार, जो तीनों मिलकर तांडव कर रहे थे। अनंत सिंह को जिस तरीके से जदयू ने बेइज्जत करने की कोशिश की कि ऐसा ना हो कि ललन सिंह और उनकी पत्नी जो है सोनम देवी ये बुरी तरह उलझ जाए। जमानतों जब्त होने की बात कुछ लोग तो कह दिए थे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और बिहार में दोनों सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो एग्जिट पोल लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। मोकामा की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मोकामा का परिणाम क्या है, मोकामा का वोटिंग प्रतिशत क्या है, क्या होने वाला है परिणाम, और कौन कौन से समीकरण प्रभावशाली रहे, किन किन नेताओं की वापसी, किन किन नेताओं की कमी खली, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इसके पहले डॉक्टर साहब ने जो आंकड़ा आपको दिया था कल, कहीं ना कहीं उसी आंकड़े पर, उसी समीकरण पर मोकामा के चुनाव भी संपन्न हुई है। ऐसे में अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, टोटल ओवरऑल दोनों जगहों पर 52.5% वोटिंग हुई है। और बात की जाए इंडिविजुअल मोकामा की तो 53.45% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग हर बार की तरह ही है, कुछ खास नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि भाजपा पहली बार मैदान में थी और जदयू राजद एक साथ थी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि मोकामा में जो समीकरण बदला है, भाजपा ने जो समीकरण बदलने का प्रयास किया है, भूमिहार दोनों तरफ से मैदान में थे, कैसी परिस्थिति बनी, किस प्रकार से चुनावी समीकरण बने, और वोटिंग के प्रतिशत से आपको क्या लगता है? देखिए, मोकामा में एक बड़ी बात जो आज डेवलपमेंट है, देखिए कल तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, आज भी हमने लाइव में बहुत सारी बातें बताई हैं। कुछ नई बातें मैं पहले बता दूं जो नई डेवलपमेंट्स आई हैं। एक जो धानुक वोटर के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो किस तरफ जाएगा, और ट्रेडिशनली तो उसे भाजपा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 1.5 साल से इस वोट बैंक को इग्नाइट किया जा रहा था कि आपको अनंत सिंह के खिलाफ जाना है जी। तो अनंत सिंह निर्दलीय भी होते तो उनके खिलाफ करने की ये तैयारी थी ऐसी जी। और अंतिम समय में ये वोट बैंक ट्रांसफर भी उधर ही हुआ है। ये एक नया अपडेट है। दूसरा जो बड़ा अपडेट है, जो बार बार मुझे शक हो रहा था कि जदयू का कोर वोटर क्या इस तरफ जाएगा। कोर वोटर से मुझे ज़्यादातर कार्यकर्ताओं से ही मैं मतलब रखता हूँ। कार्यकर्ता जो जदयू के हैं जी, वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं दिखे। इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा। अब राजद एग्रेसिव थी, राजद काफ़ी एग्रेसिव थी। राजद इनफैक्ट इस सीट को, गोपालगंज की सीट को ज़्यादा जीत के तौर पर मानकर चल रही है। और अंतिम समय में यहाँ चिराग पासवान के आने की वजह से राजद की थोड़ी नींद उड़ी जी। राजद की नींद इतनी उड़ी, और अगर ये मैं बोलता हूँ तो कई लोग लगता है अरे चिराग पासवान फैक्टर नहीं है, ये बातें वो कमेंट में आएगा, मुझे पता है जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ राजद ही फैक्टर नहीं है जी, यहाँ अनंत सिंह फैक्टर है। राजद का जो कोर वोटर वर्ग है वो इस क्षेत्र में 15 से 20 हज़ार के अंदर सिमट जाता है। एमवाई समीकरण इससे ज़्यादा यहाँ नहीं है। दूसरी बात, इस क्षेत्र में भूमिहारों का जो दबदबा है उसको राजद आज से नहीं भुलाना चाहती है। एक जमाने से उसके पीछे वो पड़ी हुई है। जदयू भी इस भूमिहार वोट बैंक को अपने पाले में ट्रेडिशनली करती आई है। भाजपा के लिए चुनौती ये है कि ना तो भूमिहारों के साथ भाजपा का यहाँ सेंटिमेंटल लगाव है कोई, और ना ही यहाँ पे भाजपा का कैडर है जी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा का पहली बार यहाँ चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए बार बार आप सुन रहे थे कि मैं और कई जो विश्लेषक हैं वो ये बात बार बार कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि ललन सिंह और उनकी पत्नी जो है सोनम देवी ये बुरी तरह उलझ जाए। जमानतों जब्त होने की बात कुछ लोग तो कह दिए थे। इसके पीछे कारण था, ये जो पूर्व मैंने कारण दिए हैं, इसके अलावा कारण ये भी था कि ये भी शैडो में ही राजनीति किए हैं। इनका भी नाम मोकामा के बाहुबलियों में आता है, लेकिन अनंत सिंह, ललन सिंह के शैडो में ये काम करते रहे हैं जी। तो आप जिसके शैडो में काम कर रहे हैं बहुत जल्दी उसको ओवर शैडो नहीं कर पाइएगा। ये एक ट्रेडिशनली माइंडसेट उस क्षेत्र का है जी। डेमोग्राफिक बिखराव जो इस क्षेत्र में है वोटों का, वो बड़ा अलग तरीके का है। भूमिहार हर बूथ पर भावी हैं, हर बूथ पर भूमिहार हावी हैं। कुछ धानुक जो वोट बैंक के क्षेत्र के जो बूथ्स हैं उनको छोड़कर, तो ओवरऑल आप देखिए क्या कि चूंकि दोनों जो प्रत्याशी हैं भूमिहार जाति के हैं, दोनों जो पार्टियों ने यहाँ पे वोट बैंक साधने की कोशिश की है, तो राजद भी भूमिहार को अपने पाले में करना चाह रही है और भाजपा तो भूमिहार ट्रेडिशनल का है भूमिहार की, इसलिए तो भाजपा भी तो बात तो चाहती ही है कि भूमिहार के साथ रहें। अब भूमिहारों के साथ एक खास बात क्या है
कि एक भूमिहार का लड़का 7 गो वोट पटकवाता है, ये माना जाता है। और इन क्षेत्रों में तो मतलब ये एकदम लिखित है कि 7 गो ना इन्फ्लुएंस करे तो 2 गो 3 गो जरूर कर देगा जी। तो अनंत सिंह के लिए ये मोबिलाइजेशन बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अनंत सिंह उन नेताओं में से हैं जिनकी मेमे कैपेसिटी बहुत तगड़ी है जी। मतलब वो मीम मटेरियल है, वो यूट्यूब के माध्यम से जल्दी पहुंच जाते हैं, बाकी लोगों को खर्चा करना पड़ता है। कुछ चैनलों को हायर करके बेचारे लेके गए थे, अनंत सिंह खुद चैनल को हायर करते थे। हाँ, अनंत सिंह के चलते चैनल जाते हैं वहाँ की व्यू मिलेगा। कितना जना जाके वहाँ चैनल खड़ा कर लिया लोग अपना, जिसको 100 को व्यू नहीं आता तो उसको 1 लाख 1.5 लाख आने लगा जी। बड़ा बड़ा चैनल सब वहाँ खुल गया है। तो ये एक ऐसा बिंदु है जो अब हमें एड्रेस करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अनंत सिंह के पक्ष में बहुत धांसू है। अगर सोशल मीडिया पर आप अभी लिख दीजिए कि मोकामा कौन जीत रहा है, तो शायद आप एग्जिट पोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। 90% से ऊपर लोग कह देंगे कि अनंत सिंह जीत रहे हैं। लेकिन इसी जगह पर आती है कागज कलम दवात की आवश्यकता, इसी जगह पे आती है एक सभ्य सत्य शोध की, जो हम करने बैठे हैं। हर चुनाव के बाद सत्य शोध हमारे चैनल में होता है। सत्य शोध मतलब सच को सच तक पहुंचाना जी। हमारे दर्शक जो जानना चाहते हैं, वो दर्शक जिनको सही में केवल मतलब फैन फॉलोइंग नहीं है कि इस नेता के पीछे पड़े हुए हैं, इस जाति के नेता के पीछे पड़े हुए हैं तो अंधभक्त की तरह पड़े हुए हैं, कोई मोदी का भक्त है, कोई तेजस्वी का भक्त है, कोई अनंत सिंह का भक्त है, वैसा नहीं। वो वोटर जो वाकई उस क्षेत्र की समस्याओं को समझता है और वो जानता है कि या तो बदलाव के लिए वोट करने गया है, या वो वोट करने गया है कि भाई हमारे क्षेत्र में काम अच्छा हो रहा है तो इस व्यक्ति को हटने नहीं देना है जी। उस वोटर के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, जान लेने चाहिए। वोटिंग परसेंट पिछली बार से थोड़ा मैं कहूँगा कि अच्छा ही है, इसलिए क्योंकि उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज हमने देखा है घटता है। दोबारा तिबारा एक काम आप नहीं करना चाहते हैं। 5 साल के लिए एक बार वोटिंग होती है तो 5 साल की सरकार बन जाती है, लेकिन बीच में अगर टूट-फूट होता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है प्रतिनिधियों को। लेकिन जिन परिस्थिति में गोपालगंज और मोकामा की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। गोपालगंज में प्रत्याशी अब इस दुनिया में नहीं है तो सेंटिमेंटल वोट उधर जाएगा, लेकिन अनंत सिंह को जिस तरीके से जदयू ने बेइज्जत करने की कोशिश की, यूएपीए एक्ट लगाया, 3 साल से ज़्यादा उनकी सजा होनी तय है, उस परिस्थिति में उनकी वो विधायकी रद्द हुई है। तो इसके पीछे भाजपा नहीं है, इसके पीछे भाजपा नहीं है, इसके पीछे है जदयू। वो ललन सिंह, वो आरसीपी सिंह, वो नीतीश कुमार, जो तीनों मिलकर तांडव कर रहे थे। एक सवाल तो इसमें ये भी उठेगा ना कि क्या जदयू के लोग वोट किए होंगे? मैंने तो शुरू में कहा कि जदयू ने जदयू के कैडर को, मुझे याद है अंतिम समय तक पर्ची बनी और लोगों को खोजा गया, बूथों से बुला कर ललन सिंह और जो उनके नेता हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ध्यान देना है आपको, ललन सिंह के खिलाफ वोटिंग करवानी है, ध्यान रखना है कि अनंत सिंह को वोट गिरे। लेकिन ये अदावत आज की नहीं है जी। पुलिस आके कह जाएगी कि आप लोग का प्रॉपर्टी का विवाद है, मैनेज कर लीजिए आपस में, जरूरी थोड़ी का मैनेज कीजिएगा, पुलिस के आते फिर लाठी चलने लगता है जी। तो वो परिस्थितियां हैं। अब नीतीश को मैं बार बार कहता हूँ, नीतीश कुमार के पलट जाने मात्र से पूरे बिहार में कैडर नहीं पलट जाएगा। जब आप एक साथ होते हैं, आपको मैंडेट मिलता है, तो बहुत तरह के रिश्ते डेवलप होते हैं। पुरानी एक कहावत थी, जब लालू प्रसाद यादव बिहार में शुरुआत के समय में थे जी, तो लालू का यादव और इधर कुशवाहा दोनों की राजनीति बिहार में बराबर थी, जनसंख्या भी लगभग कुर्मी कुशवाहा बराबर थी। तो क्या वो परिस्थिति राजद के विपक्ष में बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो बनती है, इस जगह बार भी मोकामा में निश्चित तौर पर यहाँ पर ओबीसी की एक बड़ी जनसंख्या है, जिसमें खासतौर पर कुर्मी कोयरी के लोग हैं और वो निर्णायक भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अनंत सिंह की तरफ वो वोट बैंक ट्रांसफर कराने की जो काबिलियत है वो ललन सिंह में नहीं थी। नीतीश कुमार मांझी गए होते तो बात निश्चित तौर पर अलग होती जी। देखिए, दलितों का नेता इनके साथ नहीं पहुंचा, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने को पहुंचाकर जो 20,000 शुद्ध, देखिए 40,000 दलित है, 40,000 दलित में से 20,000 पासवान मात्र है। तो ये ठीक है, धानुक 50,000 है, धानुक 50,000 में से अगर मैं कहता हूँ 20,000 भाजपा अगर तोड़ के ले जाएगी और 50% के आसपास वोटिंग हुई है, तो 50% तो 25,000 में मान लेता हूँ कि 20,000 अगर वोट गया है, शुद्ध वोट लोग कह रहे हैं गया है, तो अगर 20,000 गया है तो बहुत बड़ा वोट बैंक गया है। 40,000 जो दलित है इसमें से 20,000 भी जाता है तो बहुत बड़ी बात है, 50,000 वोट का तो जुगाड़ कर दिया उन्होंने ना। इसके अलावा राजपूत, यादवों और मुसलमानों की जो संख्या है इसको जोड़कर भी 20,000 नहीं हो रहा है। और अन्य जो है इसमें सहनी का भी वोट बैंक है, जो मुकेश सहनी के कहने की वजह से इस तरफ जाएगा जी। लेकिन निर्णायक कौन हुआ? निर्णायक तो इस जगह पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण और भूमिहार ही हुए जी। भूमिहारों का बड़ा वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी ऑलरेडी है,
तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई घूम फिर कर आई है वो बहुत निर्णायक दौर में पहुंच गई कांटे की लड़ाई। है। और भाजपा देखिए ना तो चिराग अब वही हैं जो थे 2020 के चुनाव तक, और ना भाजपा वही है जो 2015 के चुनाव वाली है। ये गलतफहमी होगी। अगर नीतीश सोच रहे हैं या तेजस्वी सोचेंगे तो गलतफहमी है। भाजपा के साथ भी तो सेंटिमेंटल वोट है कि नीतीश ने सरकार से हटा दिया अभी। लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है कि इन चीज़ों को भुला नहीं पाती है। विपक्ष में भाजपा की राजनीति इतनी फिसड्डी हो जाती है, इसी वजह से भाजपा इस जगह पर, आप खुद सोचिए, इस जगह पर जहां भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, भाजपा यहां जमानत जब्त करा रही थी अपनी। और भाजपा को मैंने सूरजभान सिंह, पशुपति पारस, इतने बड़े बड़े नेताओं के बावजूद उतारना पड़ा चिराग, शर्तें मानकर, आत्मघाती शर्तें। चिराग की कुछ शर्तों में ऐसी शर्तें हैं, उन शर्तों में जो आत्मघाती है भाजपा के लिए, लेकिन फिर भी भाजपा ने माना। और चिराग पासवान का इम्पैक्ट इस जगह पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। वो जान लें कि अंतिम समय में राजू तिवारी का एक फेक ऑडियो वायरल कराना ये साबित करता है कि इस जगह पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान का इम्पैक्ट राजद समझ गई, महागठबंधन समझ गया, और महागठबंधन उसको नेगेट करने के लिए वो ऑडियो क्लिप वायरल कर रहा था। आपको ये भी पता है कि इन दोनों जगहों पर खुरापात भी करने की कोशिश की गई। इस खुरापात में कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। यहाँ तो खैर खबर यह आई है कि गोलियां भी चली हैं कहीं कहीं। तो अब उन परिस्थितियों में आप समझिए कि मोकामा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है, आज भी पुराने स्टाइल में यहाँ राजनीति हो रही है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, देखिए कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हैं ही, वो तो वहाँ स्थिर है। कितना भी परसेंट वोटिंग हो जाए, एग्रेसिव वोटिंग हो, अनंत सिंह के फेवर में ही माना जाएगा जब एग्रेसिव वोटिंग होता है तो। लेकिन साइलेंट वोटर हर जगह खेला करते हैं, और इस जगह पर सवर्णों का एक बड़ा साइलेंट वोट है। धानुक वोटर साइलेंट वोटिंग करेंगे, इनका एक असर पड़ सकता है। अगर ये असर नहीं पड़ता है, चिराग पासवान अगर यहाँ भी फेल कर जाते हैं, जैसे तारापुर कुशस्थान में फेल कर गए थे, तो इस जगह पर भी क्लीन स्वीप राजद कर रही है, अनंत सिंह कर रहे हैं, कोई सामने नहीं टिक रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं मोकामा का एग्जिट पोल हमने आपको बताया, समीकरणों को बताया, वोटिंग कैसी हुई, किस प्रकार से हुई, कौन से वोट किस तरफ ट्रांसफ़र हो रहे थे। लेकिन अब अंत में फिर वही बात आती है कि आखिर ईवीएम में जो वोट बंद हो चुके हैं, जो प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होना है, वो तो चुनावी परिणाम के दिन होगा। ऐसे में आकलन और जो संभावनाएं हैं लगातार जारी है, और समीकरणों के आधार पर, वोटिंग ट्रेंड के आधार पर, और लोगों से जो मिली जानकारी और ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि अनंत सिंह का पलड़ा मोकामा में अभी भी भारी है। ये मोकामा का सत्यशोध था, जिसमें हमने आपको बताया कि मोकामा की वास्तविक परिस्थिति क्या है। एग्जिट पोल के अनुसार आपको बताया कि क्या कयास लग रहे हैं। डॉक्टर साहब के साथ मोकामा पर चर्चा हुई है सत्यशोध में, और अगले कड़ी में यानी अगली सत्यशोध गोपालगंज की लेकर बाबा के साथ आएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर गोपालगंज की वास्तविक परिस्थिति क्या है, गोपालगंज के जनता का मूड क्या है, किस तरफ वोटिंग का ट्रेंड रहा है, और गोपालगंज में कौन से प्रत्याशी बाजी मार रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।